हरमन एक ऐसे जंगल से निकल रहा था जिस जंगल में लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसे एक हवेली दिखाई दी। धूल और नमी की एक अजीब गंध हवा में तैर रही थी। कमरों में अंधेरा था सिवाय चांद की धुंधली रोशनी के, जो टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी। हर कदम पर पुरानी लकड़ी के फर्श से चरमराहट की आवाज आ रही थी, जो सन्नाटे को और भी भयानक बना रही थी। एक कमरे के बीच में उसे एक पुरानी मेज दिखी, जिस पर एक खुली हुई रहस्यमयी किताब रखी हुई थी। हरमन ने कांपते हाथों से किताब उठाई। उसके पन्ने पीले और जर्जर थे, और उन पर अजीबो-गरीब प्रतीक बने हुए थे। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। हरमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर मंडरा रही है। उसकी एनिमे जैसी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हरमन ने हिम्मत करके किताब के पन्नों को पलटना जारी रखा। हर पन्ने पर बने रहस्यमय प्रतीक और प्राचीन भाषा उसे एक अलग ही दुनिया में ले जा रहे थे। अचानक उसे एक ऐसा मंत्र मिला जो उस हवेली की आत्माओं को जगा सकता था। उसकी अघोरी वाली जिज्ञासा और एनिमे वाली उत्सुकता एक साथ जाग उठी। एक धुंधली सी आकृति कमरे के अंधेरे कोने से निकली। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें भयानक गुस्सा झलक रहा था। वो हवेली की सबसे शक्तिशाली आत्मा थी, जिसे हरमन ने गलती से जगा दिया था। हरमन अपनी एनिमे वाली चपलता और अघोरी वाली निर्भीकता के साथ उस आत्मा का सामना करने के लिए तैयार हो गया। उसकी आंखों में न तो डर था और न ही कोई घबराहट, सिर्फ उस चुनौती का सामना करने की दृढ़ इच्छा थी। आत्मा ने एक भयानक चीख निकाली, जो हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। उसकी शक्ति हरमन को पीछे धकेल रही थी, लेकिन हरमन ने अपने पैरों को मजबूती से जमाए रखा। उसकी एनिमे वाली फुर्ती और अघोरी वाली एकाग्रता उसे उस आत्मा के हमलों से बचने में मदद कर रही थी। हरमन ने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला, जिस पर कुछ रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। ये उसे उसके अघोरी गुरु ने दिया था, बुरी आत्माओं से रक्षा करने के लिए। जैसे ही ताबीज आत्मा के संपर्क में आया, वो चीख उठी और धुएं के बादल में बदल गई। हरमन ने राहत की सांस ली, लेकिन वो जानता था कि यह अंत नहीं था। धुएं के बादल के छटते ही हरमन ने देखा कि मेज पर रखी किताब अब चमक रही है। उसमें से एक धीमी नीली रोशनी निकल रही थी। हरमन समझ गया कि इस हवेली का असली रहस्य उस किताब में ही छिपा है। उसकी एनिमे वाली जिज्ञासा फिर से जाग उठी और वो उस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गया। हरमन ने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही उसने शब्द दोहराए, हवेली की हवा और भारी हो गई। दीवारों पर बनी परछाइयां नाचने लगीं और एक ठंडी, भयानक हंसी गूंज उठी। हरमन की आंखों में अब डर के साथ साथ एक अजीब सी दृढ़ता भी थी, जैसे वो इस अदृश्य शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हों। जैसी आत्माएं घेरे में आईं, वे धीरे धीरे शांत होने लगीं। उनके चेहरों पर दुख और शांति का मिश्रण था। हरमन ने अपनी आंखें बंद कीं और उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की। उसकी आवाज़ में करुणा और शक्ति थी। धीरे धीरे एक एक करके आत्माएं नीली रोशनी में बदल गईं और ऊपर की ओर उठने लगीं, हमेशा के लिए आज़ाद हो गईं। आखिरी आत्मा, जो सबसे शक्तिशाली और दुखी थी, घेरे के सामने खड़ी रही। उसकी आंखों में आज भी दर्द और गुस्सा था। हरमन ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हें अब दुख सहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुक्त हो सकती हो। उस आत्मा ने हरमन की आंखों में देखा और धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगा। वो भी नीली रोशनी में बदल गई और हवेली से ऊपर उठ गई। हवेली में अब शांति थी। हवा में अब डर नहीं, बल्कि एक सुकून भरा एहसास था। हरमन ने किताब बंद की और उसे मेज़ पर वापस रख दिया। उसने हवेली के चारों ओर देखा। एक अजीब सी संतुष्टि उसके चेहरे पर थी। उसने भटकती आत्माओं को मुक्ति दिला दी थी। हवेली में अब शांति थी। हरमन ने हवेली के चारों ओर देखा। अब वहाँ कोई डर या उदासी नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। सूरज की पहली किरणें टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थीं और हवा में ताजगी महसूस हो रही थी। हरमन ने अपनी अघोरी वाली यात्रा पूरी कर ली थी और अब वो एक नए रोमांच के लिए तैयार था।